नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर नैन आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम सुंदर नैन है। दोस्तों, मैं इसमें आपको सभी प्रकार के रोगों के बारे में क्या ट्रीटमेंट बेस्ट हो सकता है अपने हाथ से, एक्यूप्रेशर से या एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से, किसी प्रकार से आपका उपचार कैसे हो और कितना सुगम तरीके से हो, वो आपको इस चैनल में मैं बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा क्योंकि गर्मी काफी है, 45 लगभग टेम्परेचर, मई का एंड चल रहा है और इस दौरान मेरे पास कई कस्टमर आए हैं और उनकी मूत्र संबंधी रोगों की दिक्कतें आई हैं, जैसे किसी का पेशाब बहुत कम उतरना, बूंद बूंद करके उतरना या पेशाब में जलन होना। इस प्रकार के जो दिक्कतें अभी 4-5 दिनों में मैंने फेस किए कस्टमर के साथ, तो उस दौरान मेरा क्या अनुभव रहा है वो उस वीडियो में आपको पूरा शेयर करने वाला हूँ और वो कैसे मैंने उनका निदान किया वो भी आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जैसे कि मैं फरीदाबाद में एक छोटी सी केमिस्ट शॉप रन करता हूं और उस दौरान अभी चूंकि 45 का टेम्परेचर भी चल रहा है, गर्मी का सीजन है पीक पर, और उस दौरान मेरे पास 3-4 इस प्रकार के रोगी आए जिनको पेशाब की दिक्कत थी। किसी किसी को बूंद बूंद करके उतर रहा था और किसी को पेशाब करते हुए जलन हो रही थी। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा काम क्या होता है कि मैं कस्टमर से ये जरूर पूछता हूँ कि आपने 3-4 दिन में ऐसा क्या खाया है या क्या पिया है जिससे आपको ये दिक्कत हुई है। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को क्या होता है, जब भी कोई तकलीफ होती है ना तो हम सीधा केमिस्ट या डॉक्टर के पास भागते हैं और सीधा पूछते हैं कि कोई दवाई दो, मुझे ये दिक्कत है। लेकिन कभी खुद अपने आप से ये एनालाइज नहीं करते हैं कि हमने ऐसा क्या खाया है या ऐसा क्या पिया है कि अभी तक हम नॉर्मल रूटीन में चल रहे थे और एकदम ये हमें दिक्कत आई है। तो दोस्तों, एक जो कस्टमर था, फीमेल कस्टमर जो था, उस महिला से जब मैंने पूछा कि आपको ये दिक्कत क्यों हुई है या कैसे हुई है, तो उसने बताया कि मैं काफी परांठे और अचार खा रही थी तो इस दौरान मुझे ये दिक्कत हुई। और फिर मैंने और पूछा, और क्या खाते हो, चाय वाय पीते हो क्या? तो कहते हैं हाँ, चाय पीती हूँ और बहुत जिसे कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टी मैं पीती हूँ। तो मैं जान गया था कि ये इनको एसिडिक हो गया है और एसिडिक होने के कारण उनको पेशाब में जलन भी है और पेशाब उनका उतर नहीं रहा था। तो मैंने उनसे क्योंकि दोस्तों हमारी जो बॉडी है वो पीएच लेवल से चलती है। हमारा जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो 7.4 होता है। 0 से लेकर ये 14 तक इसका वैल्यू होती है। 0 से 7 तक होता है एसिडिक नेचर और 7 से 14 तक होता है एल्कलाइन नेचर। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी पीएच लेवल होता है 7.4, अगर वो उसमें जरा सी भी कुछ गड़बड़ी हुई या वो 4 तक या 3 तक आता है तो हमारे पेशाब में जलन होती है या पेशाब संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, चाय जो होती है वो भी एसिडिक नेचर होती है। और अभी जैसे हम आम खाते हैं, कुछ भी एक्सेस, कुछ भी गर्मी में इस प्रकार की चीजें खाती है, एक तो गर्मी है, ऊपर से आप गर्म तासे की चीजें खा रहे हैं तो आपको दिक्कत होना लाजमी है। हाँ, होना ये चाहिए कि गर्मी में आपको ठंडी प्रकृति की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और ठंड में आपको गर्म प्रकृति की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कस्टमर से ये जरूर पूछता हूँ आप क्या ले रहे हो, उनको बंद करवाता हूँ, चाय बिल्कुल बंद करवाता हूँ क्योंकि चाय जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। हर प्रकार से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी वो वीक करती है और आपकी एसिडिक जो ब्लड में एसिड नेचर है उसको बढ़ा देती है, यूरिन में एसिड नेचर को बढ़ा देती है। तो पहले मैंने उनको वो परहेज बताया, उसके बाद जो मैंने उनको दवाई दी वो क्या दी, वो सबसे पहले उनको मैंने एक लैक्सिक्स टैबलेट है वो उनको दी। लैक्सिक्स दी एक टैबलेट, उसके बाद उनको एल्कासोल सिरप है जो आप अभी साइड में देख रहे हैं, एल्कासोल सिरप, साथ में नॉर्फ्लॉक्स 400 मैंने टैबलेट दी। तो सबसे पहले दिया उनको लैक्सिक्स टैबलेट, जिसके आधे घंटे बाद फिर उनको एल्कासोल सिरप 2 ढक्कन यानी 10 ml, 10 से 15 ml आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, 1 से 2 गिलास पानी में डालकर, क्योंकि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और आधे घंटे बाद फिर मैंने उनको नॉर्फ्लॉक्स 400 टैबलेट दी सुबह शाम 2 दिन के लिए और एक एल्कासोल का सिरप और लैक्सिक्स की 2 टैबलेट। और दोस्तों, इमीडिएट मैंने उनको क्या किया, ये देखिए, इमीडिएट मैंने क्या किया, ये जो आप हाथ देख रहे हैं इसमें जो बिंदु देख रहे हैं ये इधर दबाया क्योंकि पेडू में कभी दर्द हो रहा था उनको, महिला को, क्योंकि पेडू में अब पेशाब की जो थैली है वो भरी हुई थी लेकिन वो लिक्विडेट नहीं होती। एक यहाँ दबाया मैंने और फिर ये पॉइंट दबाया, ठीक है, ये पेट का और ये नीचे यूरिनेशन के लिए। तो यहाँ दबाते दबाते उनको काफी आराम पहुंचा था, तो उनको दर्द में आराम हो रहा था। और फिर मैंने कहा आप जाके इसको लीजिए, और वहां पर मैंने चुंबक का दाना बांध दिया था
और फिर मैंने कहा आप अगले दिन मुझे बताना। अगले दिन वो महिला इतनी खुश हुई कि भैया मुझे काफ़ी आराम हुआ, और इसके करते एक एक सिंपल डोज से मुझे आराम हो गया था। इवन वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, उनकी मेडिकेशन से उनको आराम नहीं हुआ। तो पता था कि मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, तो वो मेरे पास आई, उनकी मम्मी उनको लेकर, तो उनको मैंने किया तो काफ़ी आराम, मतलब नेक्स्ट डे वो काफ़ी खुश थी। बट उनका ये भी बताना था कि भैया मेरा ब्लड भी काफ़ी कम रहता है। मैंने उनको बताया एक तो आप ना आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं करी, क्योंकि किडनी के पॉइंट पे मैंने दबाया था तो उनको दर्द था। और जिनके किडनी की समस्या रहती है उनको इस प्रकार की जो पीएच वैल्यू अप डाउन करना या नया रक्त ना बनना, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो मैंने उनसे कहा एक तो आप चाय कम कर दीजिए, और एक्यूप्रेशर से आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन आपको खुद से भी अपने शरीर में एक्टिविटी करनी चाहिए। अभी ओनली 30 की उम्र है, आप प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। और दोस्तों एक कस्टमर और सेम इसी प्रकार का आया था, वो भी उनका बताना था कि मैं काफ़ी परांठे और अचार खाया। अचार परांठे ये सब एसिडिक नेचर होता है, और उसके कारण उनको पेशाब में जलन आई। एसिडिक जब नेचर होता है और यूरिन में अगर वो आपको जलन हो रही है या बूंद बूंद करके आ रहा है, तो उसमें भी सेम मैंने उनको लेसिक्स, एल्कासोल एंड नॉर्फ्लॉक्स 400 दी। उसकी डोसेज क्या होगी अगर आप पूछेंगे तो मैं कंप्लीटली कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा। डोसेज आप समझ ली। लेसिक्स सिर्फ उनको एक बार या 2 बार ही लेनी होती है। एल्कासोल आपको 2 ढक्कन या 3 ढक्कन दिन में 3 बार, 2 से 3 गिलास पानी के साथ। और नॉर्फ्लॉक्स 400 की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम आप इसको ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कोई भी गर्म तासीर की चीजें या जिनका एसिडिक नेचर हो, जैसे चाय है या अधिक आम, क्योंकि आम वैसे भी तासीर में गर्म होता है और गर्मी में बहुत, और पानी आप कम पीते हैं, और कुछ इस प्रकार का जैसे ये तली हुई चीजें, इनको अवॉइड कीजिए, इनको मत खाइए। दोस्तों हम लोग ना अगर खुद से अगर ये जान जाए कि क्या खाने से हमको दिक्कत है, आधे लोग तो उसी से दूर हो जाए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि सीधा बस जाओ और डॉक्टर के पास उनको बताओ और मुझे ये कोई ऐसी दवाई दे दे, जादू हो जाए, वो ठीक हो जाए। जब तक आप खुद परहेज नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों ये अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको भी इस प्रकार की दिक्कत है तो आप ये जो पॉइंट है मैंने बताया, आप इधर कर सकते हैं एक्यूप्रेशर, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको अगर दिख रहा है तो मैं और गाढ़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे आप यहाँ पे प्रेशर कर सकते हैं, और कुछ भी मेथी का दाना या दाल का दाना बांध सकते हैं। और ये जो आपको बताया लेसिक्स, एल्कासोल एंड नॉर्फ्लॉक्स 400, इसका 2 दिन का कोर्स करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई किडनी पेशेंट है या उसको कुछ और दिक्कत है तो विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के मत लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें है ना आपको नुकसान कर सकती है। क्योंकि एल्कासोल सिर्फ जनरली किडनी पेशेंट या जिनके स्टोन है या और कोई दिक्कत है इस प्रकार की, तो उसमें दिया जाता है। और नॉर्फ्लॉक्स 400 भी यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप ना मेडिकेशन लो तो या तो किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के हाथ से लें या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर उनकी देख रेख में लें, क्योंकि कभी कभार इनके कारण आपको नुकसान भी हो सकता है। और नुकसान इनका जैसे नॉर्मली है, आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको बताया था कि गर्मी के सीजन में अधिकतर आपको ऐसी कोई भी चीज़ों का सेवन ना करें जो एसिडिक इन नेचर हो। या चाय तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिसको आप कहते हैं ना बैड टी, वो बैड टी नहीं होती, वो आपके लिए बैड टी होती है, ठीक है। तो आप उसको सेवन मत कीजिएगा, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कीजिए, और आप कपालभाति, प्राणायाम, इस प्रकार की चीज़ें करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो दोस्तों लास्ट में आपसे विदा लेते लेते आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।